वंदे मातरम। आज के एमएसएमई निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित एमएसएमई विभाग के माननीय मंत्री महोदय, कार्यक्रम में मंचासीन माननीय उद्योगपतिगण, अधिकारीगण एवं यहाँ पर हॉल में उपस्थित हमारे सभी एमएसएमई सेक्टर और दूसरे सेक्टर के पधारे हुए लोग, मैं आज के इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर पूरे दिवस भर गतिविधियाँ चली हैं। मैं माननीय मंच को अवगत कराना चाहूँगा कि प्रथम सत्र में स्टार्टअप के विषय पर चर्चा हुई है। निर्यात प्रोत्साहन के बारे में विशेष सत्र हुआ है और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी विषय पर भी परिचर्चा की गई है। आज के इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर करीब 700 एमएसएमई इकाइयों को 197 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता का सिंगल क्लिक से वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा और 63 स्टार्टअप्स को एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस EIR सहायता करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक से वितरण किया जाएगा। 237 उद्यमियों को विभागीय औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के आशय पत्र का वितरण किया जाएगा और फाइनेंसिंग की जो बात है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत चयनित हितग्राही 4 मन से प्रतीकात्मक रूप से उनके चेक का वितरण होगा। कुछ एक जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों, उद्योग संघों से जो बालाघाट और टीकमगढ़ में हमारे इस प्रोग्राम के साथ क्लब्ड हैं, 2 वे कम्युनिकेशन के साथ, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में हमें विशेष रूप से समय देकर अनुग्रहित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिय जो विषय है कि कैसे युवाओं को रोजगार मिले, उद्योगों को हम संवर्धित करें और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उद्योग विभाग के मंत्रालय का काम माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं और साथ में एमएसएमई मंत्रालय का काम हमारे माननीय मंत्री जी जो खुद ही स्वयं ही विषयों में निष्णात हैं, उनकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 को लेकर जो विशेष तौर पे एम्प्लॉयमेंट की बात और एम्प्लॉयमेंट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात, उद्योगों को वो लघु स्मॉल मीडियम स्मॉल माइक्रो जैसे भी हों या बड़े उद्योग हों, कुटीर और ग्रामोद्योग हों, उन सभी विषयों के ऊपर प्रमुखता से सभी को काम करने के लिए निरंतर प्रेरित किया है। 2025 में फरवरी में हमने 18 नई नीतियां लागू की हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लागू हुई थी। उन नीतियों के परिणाम स्वरूप मैं विशेष तौर पे यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा एमएसएमई की पॉलिसी की, स्टार्टअप की पॉलिसी की और लैंड अलॉटमेंट की जो हमारी एमएसएमई की पॉलिसी है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। मैं केवल 2-3 बातें रेखांकित करना चाहूँगा एमएसएमई की पॉलिसी के बारे में कि पहले 46 करोड़ तक का अगर आपका निवेश था प्लांट और मशीनरी पे तो आपको 40% तक की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस मिल जाया करती थी, 40% 46 करोड़ पे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों के मार्गदर्शन में अब 83 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 40% तक का आपको सपोर्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस का मिलता है।
इसके साथ ही हम लोगों ने जो जोग्राफिकल मल्टीपल्स हैं उनके ऊपर भी वर्क किया है। और अगर आप मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे कि कम इंडस्ट्रीज़ हैं, उन जगहों पे मल्टीपल को हमने 1.2 से बढ़ा के 1.3 किया है। इसी तरह से हमने एक एक्सपोर्ट का जो मल्टीपल है उसको, निर्यात के गुणक को हमने 1.2 से उसको भी बढ़ा के 1.3 किया है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर मध्य प्रदेश में कोई सेक्टर लेके आता है तो फिर उसका भी एक 1.2 का मल्टीपल हमने किया है। तो आप देखेंगे कि एक ऐसी सहायता और एक ऐसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट किया गया है जो कि शायद मैं समझता हूँ कि एमएसएमई और स्टार्टअप की प्रॉबेबली द बेस्ट पॉलिसी इन इंटायर कंट्री, सारे देश में सबसे अच्छी पॉलिसी एमएसएमई और स्टार्टअप की मध्य प्रदेश ने दी है। एमएसएमई की पॉलिसी में आपको विशेष क्षेत्रों में विशेष सहायता भी है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन पे सहायता है, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सहायता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि निजी क्लस्टर्स को भी प्रोत्साहन देने की इसमें बात कही गई है। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स हैं, फुटवेयर है, गारमेंट है, इन सारे सेक्टर्स में विशेष तौर पे सहायता, सर्कुलर इकॉनमी को सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा कोशिश की गई है कि पॉलिसी के तहत पूरे प्रदेश भर का एक समेकित रूप से विस्तार हो। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग को विशेष तौर पे उसके लिए एक अलग से लॉजिस्टिक की पॉलिसी अपनाई गई है। एक्सपोर्ट की इसी तरह से नई नीति हम लोग लेकर आए हैं। अब यहाँ जो मैं उल्लेख दो विषयों का केवल करना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 2024-25 में करीब 2500 इकाइयों को 2162 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय सहायता, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस के तौर पे दी गई। और ये सारी की सारी सहायता थ्रू नेटवर्क, थ्रू कंप्यूटराइजेशन प्रोसेस, ये सारी की सारी बिना ह्यूमन इंटरफेस के ये सहायता दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में अगर आज की करीब 200 करोड़ के आसपास की राशि जोड़ दें, इस वित्तीय वर्ष में भी आज का दिन खत्म होते तक 465 करोड़ रुपए की राशि निर्गमित हो जाएगी। हम जो फाइनेंसिंग की बात है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति में भी हम अपने हितग्राहियों को विशेष तौर पे इस साल करीब 613 करोड़ रुपए की बैंक से फाइनेंसिंग कराई गई, पिछले साल कराई गई थी। और इस साल हम उसके आधे पे करीब 347 करोड़ पे हम पहुंच चुके हैं और उसको और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। एमएसएमई इकाइयों में करीब 20% इकाइयाँ, जो कुल 20 लाख के करीब एमएसएमई इकाइयाँ हैं, वो करीब 20% इकाइयाँ हमारी विनिर्माण क्षेत्र वाली इकाइयाँ हैं। और वो हमारी, जैसे कहते हैं ना कि फाउंडेशन हैं, वो हमारी रीढ़ हैं, वो विशेष उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक दूसरे विषय पे आऊँगा कि मध्य प्रदेश में भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल, सहज, पारदर्शी, बिना ह्यूमन इंटरफेस के और बेहतर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बार हम लोगों ने 2025 की फरवरी में उसकी भी नई पॉलिसी हम लोग लेकर आए। और आपको यह जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2019-20 से लेके और 2024-25 तक को भी अगर क्लब कर लें तो पिछले 6 वर्षों में करीब 820 के आसपास औद्योगिक इकाइयों को हम लोगों ने औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया था। 6 वर्ष में 820 के करीब। और अकेले अभी फरवरी में हमारी पॉलिसी के लॉन्च होने पे, आज हम अक्टूबर में हैं यहाँ पे, पिछले 6 महीने के अंदर ये संख्या 872 पहुँच गई है। आज 237 का आवंटन और होना है, तो ये संख्या करीब 1100 के करीब पहुंच रही है। तो जिस तरह से, और पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि बिना ह्यूमन इंटरफेस के सरल है, सहज है, पारदर्शी है। महीने की 1 तारीख को पोर्टल पे जो प्रॉपर्टीज़ हमारी जहाँ पे हमारे पास प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, वो रूपांकित हो जाते हैं, वहाँ पे हमें दिखने लगते हैं। 14-15 तारीख तक आप अपने उसके ऊपर अपनी इंटरेस्ट को शो करते हैं। अगर आप सिंगल बिडर हैं तो आपको
अब स्वयं वो 15 तारीख के बाद आपको लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह इशू हो जाते हैं। मल्टीपल अगर बिडर हैं अगर उस प्लॉट के लिए, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग की प्रक्रिया से होके जाना पड़ता है। अगर उस पर कोई बिड नहीं आए तो अगले साइकिल में निकल जाता है। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इतनी सहजता और सरलता से काम हो रहा है कि हम लोगों को भी अब प्रमुख सचिव विभाग का होने के बावजूद हम लोगों को भी कभी उसकी कोई न सूचना न परेशानी कुछ नहीं, स्वयं सिस्टम ऑटो पायलट वाले मोड में आ चुका है। मैं स्टार्टअप के बारे में भी कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में इस समय करीब 6000 के करीब स्टार्टअप्स हैं। खुशी की बात यह है कि हमारी मातृशक्ति ने इतना ज़बरदस्त इस विषय पे भी काम किया है कि 2800 से अधिक स्टार्टअप वीमेन लेड पे स्टार्टअप्स हैं। इनके विषय में भी मैं कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप की हमारी पॉलिसी को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो स्टार्टअप को आइडिएट करने से फिर इनक्यूबेट करने तक, फिर उसके बाद से उसको शुरू करने से फिर स्केल अप करने तक, जहाँ जहाँ पे आपको सीड कैपिटल की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे आपको फाइनेंसिंग की, रीफाइनेंसिंग की, जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग की, उन सारी चीज़ों की जो व्यवस्था है उसको बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से करने की कोशिश की जा रही है। आज 13 अक्टूबर 2025 को करीब 83 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि, जैसा मैंने पहले बताया था कि EIR के लिए हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF 100 करोड़ की स्थापना करें जो स्टार्टअप को सरलता, सहजता और सुगमता के साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित कर रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहे देवो सज्जनों। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 63 स्टार्टअप को, प्रत्येक स्टार्टअप को 1,20,000 रुपए सैंक्शन हुए हैं। इस तरह से पहली इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वो 10,000 रुपए जो पर बंद के हिसाब से प्रदान की जाती है, आज उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही कि कुछ हमारे उद्यमी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि अंतरित करने का कष्ट करें। फिटोलॉजिस्ट ग्रुप से डॉक्टर अपूर्वा रायकुमार, प्रोत्साहन राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। 10,000 रुपए का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जो 63 स्टार्टअप के लिए जो वालों को बधाई देते हैं भाई। अब टीकमगढ़ चलते हैं। मैं ये यहाँ इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे द्वारा प्रदेश भर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए ये जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो जहाँ भी हम कार्यक्रम करते हैं मंच के ऊपर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गतिविधि चलती रहती है। जिनको योजनाओं का लाभ देना उनको योजनाओं के लाभ दिलाते हैं, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देते हैं, भूखंड का आवंटन करते हैं और जहाँ जहाँ हमारे मित्र अपना नया व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उन सबको भी जोड़ करके उनकी भी गति प्रगति से प्रदेश को भी अवगत कराते हैं, विभाग को भी जोड़ के चलते हैं। तो ये टीकमगढ़ से विश्वकर्मा जी जुड़े हैं क्या? नहीं, ये मिस PL विश्वकर्मा हमारी बहन है क्या? क्या आप शिल्पी नमस्ते, शिल्पी ओझा ना? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या करने वाले हैं आप लोग? सर, टीकमगढ़ में बायोपेंट का इंडस्ट्री डालने का सोच रही हूँ। गाय के गोबर से। अरे हाथ में पैसा आ गया, आप सोच थोड़ी रहो आप। अरे हाथ में पैसा आ गया, सोचना बंद हो गया, अब तो काम चालू हो गया। आप बहुत बहुत कि जमीन मुझे मतलब मिल जाएगी बिना किसी सोर्स और सिफारिश के। देखो आप, सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार ताली बजाओ शिल्पी के लिए भी एक बार, बहुत बधाई। यहाँ जिनेश कुमार जैन है क्या? जिनेश जी,
जिनेश जी, आपको भी दाल मिल के लिए भूखंड चाहिए था ना, दाल मिल के लिए? हाँ जी, मिल गए सर। मिल गए? पहले भी था क्या कोई मिल गए। भूखंड? नहीं, दो दाल मिल पहले से लगा था। कहाँ पे लगा था? पुराना दाल मिल था, टीकमगढ़ में ही है, निजी भूमि में। ये आपके निजी में था? हाँ, ये सरकारी में ले लिया? वो बहुत पुराना था। हाँ, चलो, परिवार बड़ा तो अच्छा है, आपने भी दाल मिल लिया है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बहुत बधाई हमारे जिनेश कुमार जैन जी के लिए भी। एक बार ताली वाली बजाओ भाई, बढ़िया। राहुल राय जी बैठे हैं क्या यहाँ पे? जी से 237 उद्यमियों को विभागीय औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। इस वर्ष 872 भूखंडों का आवंटन किया गया है, जिसमें 237 उद्यमियों को भूखंड का आवंटन किया जा रहा है। 237 उद्यमियों को विभागीय औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किया। तालियां बजती रहे आदरणीय देवम सज्जनों। और इसी के अंतर्गत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनीष भाई के लिए भी आला उदल आपके क्षेत्र में होती है ना? सर। बहुत अच्छा। बड़ा लड़ैया महुआ वाले उनकी मार सही न जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए। बहुत अच्छा, बधाई बधाई आपको। अखिलेश साहू जी है क्या यहाँ पे? देखिए, हम बड़े छोटे मध्यम कुटीर सबको सबसे बात कर रहे हैं, सबको प्रमोट कर रहे हैं। तेज। क्या वेल्डिंग वर्कशॉप खोलने वाले हैं? अखिलेश जी सर। पहले काम करा कभी? हाँ सर, करते काम दूसरी जगह करते। अच्छा, तो सही साठ काम करना है। हमारी शुभकामना आपको, बहुत जोरदार। और ये एक और है अमित जैन जी। अमित जी भी है क्या? ये क्या कर रहे हैं? रिलेटेड बच्चों का कपड़ा मतलब करता हूँ मैं, न्यूबॉर्न से लेके 14-15 साल तक के बच्चों के लिए किड्स वेयर शॉप है मेरी सर। बहुत अच्छा। पहले काम करते थे कभी? नहीं सर, मैंने सर अभी खुद का पहले सर जॉब करता था सर। अभी ये इस उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से। चलिए, बधाई मेरी सभी को। एक बार जोरदार ताली बजा दे टीकमगढ़ वालों के लिए, बालाघाट वालों के लिए और यहाँ भोपाल में बैठे सभी लोग मित्रों के लिए मेरी अपनी ओर से आने वाली दीपावली की, धनतेरस की, नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ भी हमारे कुछ उद्यमी उपस्थित हैं, वे भी आपसे संवाद करना चाहते हैं। आपने सिंगापुर से पैसे दिलवा दिए तो मिलने आ माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करने के लिए हमारे कुछ हितग्राही यहाँ पर उपस्थित हैं। एमएसएमई के अंतर्गत आकांक्षा गोस्वामी यहाँ पर उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रखना चाहिए। आकांक्षा, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? सर इंजीनियरिंग की है, फिर एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत अच्छा, बधाई जरा हमारी बहन के लिए। अच्छी हिम्मती नई उद्यमी है। कहाँ, भोपाल की रहने वाली हैं? जी सर। क्या काम करने वाली हैं? ये हमारी 2 साल हुई है इंडस्ट्री स्टार्टअप जो है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है हम फुल 100%। और हमारे इनोवेटिव क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं और सरकार का काफ़ी प्रोत्साहन रहा और जो स्टार्टिंग फेज़ में चाहिए रहता है, और हमने उसकी वजह से हिम्मत की कि अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, स्पेशली यूएस में। और इतने टैरिफ होने के बावजूद आपको जान के खुशी होगी कि इस महीने भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, मेरी अपनी ओर से बधाई। और कौन बैठा है यहाँ पे? अखिल पाटीदार। हाँ, अखिल पाटीदार। सर नमस्ते। अखिल, क्या करने वाले हैं? मेरी इंडस्ट्री है सर मणिदीप में। काय की? प्लास्टिक प्रीफॉर्म बनाते हैं, अच्छा, बॉटलिंग यूनिट। बहुत अच्छा, बहुत इसको अच्छा। 2 साल हो गए हैं और लगभग 2.5 करोड़ के हाँ, इन्वेस्टमेंट। भोपाल में कहाँ है? भोपाल में ही, मणिदीप। भोपाल में, बहुत अच्छा।
और अभी इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके 5 करोड़ का नया निवेश मैंने किया है। अच्छा। और फेज 3 में 15 करोड़ के निवेश की भी मेरी तैयारी है। वाह, नई पीढ़ी हमारी धमाकेदार काम कर रही, जोरदार अभिनंदन भाई के लिए भी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और कौन है? सर यहाँ पर केस नंदा भी उपस्थित है, वो भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। नंदा जी कौन है? नमस्कार सर। नमस्कार नंदा जी, क्या करने वाले नंदा जी? सर मेरी एक इंडस्ट्री है, छोटी सी गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में। बहुत अच्छा। मैं रेलवे के इक्विपमेंट्स बनाता हूँ। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में जो ट्रेन्स चलती हैं उनके स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हम डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। बहुत अच्छा। अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल बहुत अच्छी चल रही है। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ना? आपने तो कब से काम कर रहे हो रेलवे में? सर 95 से कर रहे हैं सर। 95 से क्या क्या बदलाव देखा रेलवे में? सर रेलवे में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। जितनी टेक्नोलॉजी हमारी ऑटोमोटिव में, कार्स में एडवांस हो रही है, उतनी ही टेक्नोलॉजी रेलवे में एडवांस हो रही है। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बताएं। एक MSME ने कश्यप साहब से भी 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है कि जो 2017 में सब्सिडी का केस था, जब वैट सब्सिडी थी, तो जो MP गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रॉमिस करी थी वो अप्रूव नहीं हुई, वो मिली नहीं। आधी मिली 1-2 साल और फिर वो मिली नहीं। चलिए अलग से बता देना उनको। हम सब कोशिश कर रहे हैं। 19 से सब्सिडी का बैकलॉग तो निपटाया था, ये 17 का भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है, बहुत अच्छा। योगेश गोयल यहाँ पर उपस्थित हैं। योगेश गोयल। योगेश जी कहाँ के हैं? सर मैं भोपाल का ही हूँ। तुम सब भोपाल के बुला के बैठा है कि बाहर वाले ही बुलाए? सर मैं गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अच्छा। सचिव हूँ सर। जी जी गोपाल जी। सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। जो हमारे बुझे हुए चेहरे थे उद्योग के सर, वो 2 साल में आपने उन पर रौनक ला दी सर। वाह, धन्यवाद सर। जोरदार गोविंद भी आप हो अध्यक्ष सही में। सर हमारी एक छोटी सी आपसे आवश्यकता है। जी जी। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र लगभग 70 साल पुराना औद्योगिक क्षेत्र है जी, और देश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो एक क्लस्टर है। अरे वो उसका क्या हुआ जो आप बोलने वाले थे? सर मैं जो बोलने आ रहा था सर आपका कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सर वाकई इस समय बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि उद्योग के जो आने वाले वर्ष है वो बहुत अच्छे जाएंगे। ताली वाली बजाओ भाई जरा, कितना बढ़िया बोल रहे हैं व्यक्ति, आप ही के लिए बोल रहे हैं। सर हमारे उद्योग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप अलग अलग जगह से निवेश ला रहे हैं। हम सर आपको गोविंदपुरा में स्थिति ये है कि उद्योग बहुत तरक्की कर रहे हैं कि इनको एक्सपेंशन के लिए उनके पास जगह नहीं है। हमने प्रयास किया था कि मंडीदीप में जगह ले ले, लेकिन सर एक अरे 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 सर दाएं बाएं हो गया, मुद्दे की बात तो बताओ। सर क्या हमें गोविंदपुरा के पास एक छोटी सी इंडस्ट्रियल एरिया दिया जाए जहां हम अपना एक्सपेंशन कर सके। अभी क्या काम कर रहे हो आप अपनी फैक्ट्री के बारे में तो बताओ। मैं सर पेपर इंसुलेटेड कंडक्टर्स बनाता हूं, एल्यूमिनियम अच्छा। कंडक्टर्स, और उसमें क्या आगे क्या करने वाले जो कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में काम आते हैं। अच्छा, मैं उसको एक्सपेंशन करके कॉपर में जाना चाहता हूं और एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है, मैं उसमें और मशीन डालना चाहता हूं। अभी मेरा टर्नओवर 20 करोड़ का है, मैं उसे 50 पे ले जाना चाहता हूं। अरे 100 में ले जाओ, हमारी शुभकामना भाई। हमारे वाली बजाओ जरा भाई के लिए। हमारे पास गोविंदपुरा में जगह नहीं हो रही। जी जी जी, बहुत जैसे 100-150 उद्योगपति है जिन्होंने सर एक्सपेंशन, हमारा आने वाला 10 साल बहुत अच्छा है सर उद्योग के लिए, तो एक वो उसकी आवश्यकता है सर। हम आपके पास में और नया एरिया ला रहे हैं, उसके संबंध में डिटेल आ जाएगी। थैंक यू सर। आपको बहुत जल्दी जगह मिलेगी, है ना? बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इन उद्यमियों से संवाद करने के लिए। और ये संवाद नीति को जमीनी स्तर तक ले जाने का माध्यम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब उद्योग बढ़ते हैं तब देश की रीढ़ मजबूत होती है और मध्य प्रदेश इसी भावना से प्रेरित होकर MSMEs और स्टार्टअप को एक सशक्त भविष्य दे रहा है। और अब क्रम है जिन पल का साक्षी बनने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए। आप सभी की तालियों के बीच में हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति आ रही है, मध्य प्रदेश नवगाथा लिख रहा है तरक्की और समृद्धि की। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आज के MSME सम्मेलन में हमारे यशस्वी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी,
इस अवसर पर PS राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, हमारे सभी अधिकारीगण और सारे युवा उद्यमी मित्रों और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं। और आगामी दीपावली और सच में तो धनतेरस तो आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे आज के इस आयोजन के लिए। सिंगल क्लिक से 200 करोड़ रुपए की राशि, और केवल राशि नहीं, राशि के साथ कई प्रकार के अलग अलग यहाँ उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से हमने ये कार्यक्रम की रचना की है। पहले आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम आता था पुराने समय में, जब कई रंगों के संयोजन के साथ उनके उस आनंद को महसूस करते थे। उस प्रकार से यहाँ हम बैठ कर के राज्य के पिछड़े से पिछड़े इलाके, कहाँ टीकमगढ़ बुंदेलखंड का वो हमारा इलाका, कहाँ बालाघाट का बॉर्डर, एक महाराष्ट्र का, एक यूपी से लगा हुआ, मध्य में हम सब बैठ के बात ही कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर जब आप सब MSME के इस पूरे कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु, मध्यम सभी प्रकार के उद्यम या उद्योग लगाते हुए उद्यमशीलता का जो परिचय दे रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ और दीपोत्सव की भी अग्रिम शुभकामना देता हूँ। संयोग देखिए, आज दीपावली लक्ष्मी माता का आराधना का पर्व है, लेकिन कुबेरों के बीच बैठकर के देश के असली कुबेर तो यही है। मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। सच में उद्योगपति जैसे खेत का किसान पूरे देश के लिए अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करने का काम करता है, सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा की रक्षा करते हुए अपनी सजगता से ड्यूटी निभाकर देश की रक्षा के लिए काम करता है। प्रत्येक उद्योगपति भी अपने युक्ति बुद्धि क्षमता से अपने धन लगा करके कई लोगों को पेट पाल करके अपनी सच्चे अर्थों में बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ। अपने घर में 2 रोटी तो सब खा लेते, लेकिन अपने काम से कई घरों के अंदर चूल्हा जले और उनका जीवन भी अच्छा हो, ये पुण्य का काम है। सच में आपका ये जो उद्यमशीलता के साथ अपनी परमात्मा ने हरेक के शरीर के अंदर एक क्षमता योग्यता दी, और क्षमता योग्यता के भरोसे से देश स्वावलंबी बनता है, देश सक्षम बनता है, आर्थिक सुदृढ़ के मार्ग चलता है। और अतीत के कालक्रम में हमने देखा है कि हमारा देश सदियों से, इसके लिए उपमाएं तो इतनी बड़ी बड़ी कि ये ऐसा मानते कि सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारा कालक्रम थोड़ा सा सजगता का, नूतन नवीन नई टेक्नोलॉजी कई प्रकार की चीज़ों में जाने अनजाने जो हमारे अपने मूल भाव थे उसमें कहीं गलती हुई, और अतीत के क्रम में ऐसे उद्यमशीलता के आड़ में देश ने गुलामी की दास्तां भी भोगी। अंग्रेज इसी उद्यमशीलता की आड़ में आए थे, जिनने हमारे व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते थे। व्यापार की आड़ में व्यापारी बन के आते आते शासक बन करके लगभग 250-300 साल तक हम पे वो दौर ले गए जिसको याद नहीं करना चाहिए। इतना खराब दौर था। कहाँ ढाका की बनने वाली मलमल जिसमें हमारे कुशल कारीगर अंगूठे का उपयोग करते थे, लेकिन केवल व्यापार व्यवसाय से धन कमाने की लालसा में हजारों लोगों के अंगूठे काट करके उनने अन्याय करने का काम किया। कई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिस प्रकार की दुनिया में हमारा अपना वो पहचान थी, लेकिन बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें इस बात की प्रसन्नता है, अब हम सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का बाज बनने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। भविष्य के लिए अपनी स्वदेशी की भावना के बलबूते पर, स्वावलंबन के मार्ग पर, अपने संसाधनों से अपने घर का बाजार भी, घर की आवश्यकता भी, अपने देश और प्रदेश के अंदर की तमाम चीजों की पूर्ति करते हुए न केवल हम अपने स्वावलंबन के बलबूते पर देश को भी आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, और न केवल अपने देश और प्रदेश की बात करें बल्कि यहां से उठा करके दुनिया के बड़े से बड़े देशों में
जहां जहां आज अपने बदलते दौर में आप देखो कितनी तेजी से समय बदल रहा है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से देश का माहौल बदला है और एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में जो भारतीय लोगों के बारे में उपमाएं चलती थी, अभी रेल के बारे में नंदा जी बता रहे थे, आपने तो लंबे समय से व्यापार व्यवसाय किया, रेल कभी भी समय पे आ ही नहीं सकती है, नई टेक्नोलॉजी तो सवाल ही नहीं उठता है, वो सब पुराने जमाने की बात हो गई। घड़ी से मिलाकर के रेल का समय अब अपने आप वापस उस दौर को ला रहा है जिसके कारण से रेल पहचानी जा रही। और रेल वो डब्बे, वो ताड़ी वाले डब्बे, वो लाल वाले डब्बे, गंदे संदे अंदर के शौचालय, सब गए जमाने और पुराने जमाने की बात हो गई। आज बदलते दौर में अपने पास रेल के बजट, रेल विभाग मुश्किल से, अभी अश्विनी वैष्णव जी बता रहे थे, कांग्रेस के शासनकाल में मुश्किल से कोई 2-4 ट्रेन चल गई तो चल गई, नहीं तो जो होना होता रहे। और आज क्या हाल हो गई, अकेले मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ की रेल की योजनाओं का बजट, कभी सोच सकते हैं? एक पटरी नहीं, दूसरी नहीं, अब तो 2 और 3, 4, कितना जबरदस्त समय बदला है। हमारा 4 लेन का ट्रैक बनना ये असंभव जैसी बात लग रही थी, लेकिन बदलते दौर में कितनी तेजी से समय बदल रहा है। और ये बदलते दौर में केवल आवागमन का ट्रैक नहीं बन रहा है, इसके माध्यम से आपके लिए भी दरवाजा खुल रहा है, व्यापार व्यवसाय का दरवाजा खुल रहा है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। हमारी सरकार ने भी अपने सारे कामों को करते करते, जैसे कि आपको सबको जानकारी है, हमने अपनी सरकार के गठन के साथ भी हमारे प्रत्येक क्षेत्र में गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए, व्यक्ति का टैलेंट तो है, अवसर की प्रतीक्षा है और अवसर उपलब्ध कराओ उनकी उद्यमशीलता के बलबूते पर। तो हमने अपने इस सारे अभियान में यह बेसिक चीज लेके चलें कि जब तक हमारा अपने राज्य की प्रतिभा को उसके बलबूते पर यहाँ उसको मौका नहीं देंगे, सरकार का राज्य आश्रय उसको जैसे पौधा पनपता और शुरू में उसको खाद पानी और सुरक्षा की जरूरत पड़ती, यही तो शासन की नीतियां करती, इतने में सब कुछ हो जाता। बाकी तो पौधा पनपेगा तो फल भी देगा, फूल भी देगा, छाया तो परवारे देगा ही देगा, वनस्पति के माध्यम से ऑक्सीजन भी शुद्ध करेगा। ऐसे कई सारी चीजों के लाभ अपने आप मिलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से जब आज आंकड़ा देख रहा हूं तो आपने बताया 1000 से ऊपर भूखंडों का आवंटन, ये कम बड़ी बात नहीं है। 1 साल के अंदर बीते 6 साल से ज्यादा 1 साल में भूखंड दिए, जोरदार अभिनंदन करो। मुझे मालूम है कि हमारे बीच ये सारे मित्र बैठे हैं, इनको सब तो आता है, लेकिन इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक बार ऐसा बोलना पड़ता है कि कुछ तो करो, क्योंकि आप ही के लिए हो रहा है। ये सारी चीजों के साथ हमारे बीच आज 200 करोड़ की सब्सिडी भी मिली स्टार्टअप के आधार पर, जिन बच्चों ने अपने मन के ऊंचाइयां हासिल करते हुए कल्पनाशीलता के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया, उनको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। नए उद्यमी भी बना रहे हैं। 700 इकाइयों को 197 करोड़ से ज्यादा की राशि का हम अपनी तरफ से उनका हक की राशि दे रहे हैं। 63 स्टार्टअप को सहायता दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि 237 उद्यमियों को भूखंड आवंटन पत्र दिए गए हैं। 5084 युवाओं को 347 करोड़ से अधिक राशि के ऋण भी दिए जा रहे हैं। सच में ईश्वर करे आपके उद्योग धंधे खूब फले फूले, आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, प्रदेश अपने आप पीछे आगे बढ़ता जाएगा। आपके भरोसे से भविष्य में मध्य प्रदेश की तस्वीर अगर बनेगी तो इसमें आपका परिश्रम, आपकी पराकाष्ठा होना चाहिए प्रत्येक काम करने की। आपके माध्यम से देश आगे बढ़ेगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। आज आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मान के चलो कि आज भारत की 80 करोड़ से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में एमएसएमई से जुड़ी है, क्योंकि एमएसएमई का दायरा बहुत बड़ा है। सच अर्थ में अगर कोई ये कहे कि आज के उद्योग की दृष्टि से इनका अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बताना चाहे तो ब्रांड एम्बेसडर में एमएसएमई से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। ये अपने आप में सारी बातें कह देता है। मैं बदलते दौर में आज जब बात कर रहा हूं तो कौन कौन से क्षेत्र की बात करूं। देश की जीडीपी का 30% योगदान
हमारे एमएसएमई से आता है। कुल निर्यात में 45% हिस्सेदारी एमएसएमई से आती है। इसी कारण से तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, ये मामूली बात नहीं। कहाँ हमारी 7 बहनों ने लिज्जत पापड़ के माध्यम से जबलपुर से इकाई प्रारंभ की। कितनी लाखों बहनें जुड़ गई, जोरदार अभिनंदन करो। शुरुआत कहीं से भी हो सकती, कैसे भी हो सकती। आज हमारे बीच में भी माहेश्वरी साड़ी, सीहोर का सरबती गेहूं, रायसेन का बासमती चावल, भोपाल की जरी, झाबुआ की गुड़िया, डिडोरी का सिरुअन्न अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने के मार्ग पे जा रहे हैं। एक के बाद एक लाइन से तो देखो, मैं मान के चलता हूं जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 4 लाख से अधिक विनिर्माण एमएसएमई इकाइयां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और इनको सबको कोशिश कर रहे हैं एमएसएमई के सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन समय ज़्यादा हो गया और मैं थोड़ा सा देरी से भी आया, इसकी क्षमा चाहते हुए एक बार फिर इस पूरे आयोजन के साथ आगामी का दीपावली का पर्व भी आप सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो और लगातार ऐसे विकास के मामले में हम लगातार इसी एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए बार बार मिलते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश न केवल औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बना है, बल्कि उद्योग लगाने की चाहत रखने वाले लाखों युवाओं के सपनों का केंद्र भी बना है। आज का दिन केवल संवाद का दिन नहीं, बल्कि नए संकल्पों का दिन भी रहा। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स दोनों मिलकर मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक क्रांति का आधार बन रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं ताकि हर युवा को अवसर मिले और हर विचार को उड़ान मिले। समापन की ओर बढ़ते हुए हम आग्रह करते हैं डिप्टी सेक्रेटरी एमएसएमई रूही खान जी से आज के इस अवसर पर औपचारिक आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार। हम हृदय से आभारी हैं हमारे हैदर प्रदेश के हर दिल अजीज़ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, आपके कीमती पलों में से यहाँ पर आकर हमारा मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन और नेतृत्व प्रदान करने के लिए। साथ ही हमारे एमएसएमई विभाग के मंत्री आदरणीय कश्यप जी की भी मैं आभारी हूँ। आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनवाई और हमारे पॉलिसीज़ और हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन प्रदान किया है। साथ ही हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय राघवेंद्र सर के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनवाई और हमारा सफल आयोजन करवाया इसके आयोजन के लिए। और मंच पर आसीन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी एमएसएमई के पिलर्स और फाउंडेशन, हमारी इकाइयाँ और साथ ही हमारे मीडिया सहकर्मी, आपके सकारात्मक सहयोग के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माँ। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री एमएसएमई चैतन्य कश्यप जी आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस रिमार्केबल जर्नी ऑफ ग्रोथ, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
आइसलैंड ट्रिप के लिए स्वेटर वहीं से ले लेंगे ना? है ना पापा? पापा हाँ हाँ क्या? हाँ अभी तक बताया नहीं कि आइसलैंड ट्रिप इज कैंसिल्ड, कि सारे पैसे तो गैम्बलिंग एंड बेटिंग में गवा दिए। एक लास्ट बेट, मैं जीतूंगा और हम जाएंगे। नहीं जीतेगा भाई, यू बिकम अ क्विक मनी एडिक्ट। शो सम करेज एंड डू द राइट थिंग। SIP करो, नया फ्यूचर स्टार्ट करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कहाँ होती है सॉक्स? कबर्ड में होंगी ना। ये तो